प्यारे बच्चों, अगर आपने भी बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है और आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो ये सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे-कैसे बनते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार लगने वाले हैं, कहाँ-कहाँ से बनते हैं। ऑफिशियली मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो थोड़ा-सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ कि हाँ, मेरे इतने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। और आपको मालूम है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के आपका कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ और एक-एक चीज़ों को डिटेल में बताता हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कहाँ से आपको बनवाने हैं। चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे आता है वो होता है आपका फॉर्म। जब आपने फॉर्म को ऑनलाइन कराया था तो उस समय क्या मिला होगा बच्चों? उस समय आपको कुछ वहाँ से प्रिंट आउट मिला होगा, ठीक है? लगभग 4 पेज के आस-पास होता है। तो उसका आप क्या करेंगे, 4-5 फोटोकॉपी वगैरह करा लेंगे, जिसे पार्ट ए और पार्ट बी कहते हैं। तो ये तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, ये तो सभी बच्चों के पास होगा, ठीक है? तो इसका आप 4-5 फोटोकॉपी करा लेंगे, ठीक है? पहली चीज़ ये हो गई। फिर दूसरा है आपका एडमिट कार्ड, सभी बच्चों के पास होगा। कौन-सा एडमिट कार्ड भाई? जो आपने प्रवेश के लिए की परीक्षा दिया है, उसका आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, तभी जाकर के आप एग्ज़ाम देते हैं। तो वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी। फिर आपका रैंक कार्ड, अभी आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा, तो उसे हम पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड कहते हैं या फिर स्कोर कार्ड कहते हैं या फिर पॉलिटेक्निक का रिजल्ट कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड सभी बच्चों के पास है। अब आधार कार्ड में और आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में, अर्थात 10th और 12th की मार्कशीट में जो भी आपके डिटेल्स होने चाहिए, जैसे नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, वो सेम होने चाहिए। उसमें मिसमैच वाली समस्या आपके सामने नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नहीं तो एडमिशन में कई सारी समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो आधार कार्ड हो गया, फिर उसके बाद से आपका फ़ोटो, कम से कम आप 10-12 पीस फ़ोटो एक ही साथ बनवा लेंगे और अच्छा-सा स्टूडेंट टाइप का। अब इसमें फ़ोटो में देखिए, जो आपने फॉर्म फिल अप करते समय लगाया था, वही फ़ोटो रहता है, तो थोड़ा-सा बेटर रहता है, ठीक है? तो उसी टाइप से आप जेन्युइन सा, अच्छा बेहतरीन-सा फ़ोटो बनवा लेंगे 8-10 पीस, और वही जो आपने फॉर्म में फिल अप किया था, लगाया था, उसी टाइप का फ़ोटो रहेगा तो बेटर रहेगा। कोशिश करेंगे कि वही मिल जाएगा, तो आपका बेटर रहेगा, ठीक है? तो उसी टाइप से करिए कि सेम फ़ोटो आप बनवा लेंगे। फिर उसके बाद से अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे छठे नंबर पे दिख रहा होगा अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर क्या होता है बच्चों? जैसे आपकी काउंसलिंग होती है, तो आपको कॉलेज और ब्रांच अलॉट होता है, ठीक है? तो अलॉटमेंट लेटर भी आपके पास होना चाहिए। तो जैसे आपको आपकी काउंसलिंग जब होगी, तो उसमें जो अलॉटमेंट लेटर होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगती है। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिन बच्चों को काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है या फिर कहिए कि काउंसलिंग नहीं करना जानते हैं, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं, ताकि अगर आपका रैंक बहुत अच्छा नहीं बना है, आपका रैंक काफ़ी ज़्यादा है, इस केस में भी आपको एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाए। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ, बच्चों को सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। अब इसमें कई लाख बच्चे होते हैं और सभी को सरकारी कॉलेज मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी जो सीटें हैं, लगभग बिहार की बात करें तो 17,000 के आस-पास आपकी अप्रॉक्सिमेटली आपकी सरकारी सीटें हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो बच्चे बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करेंगे, अच्छे तरीके से काउंसलिंग करेंगे, उनको मिलने के चांसेस रहेंगे। जो बच्चा जितना ज़्यादा दिमाग लगाएगा, कभी-कभी देखा ये जाता है कि भाई मान लीजिए किसी बच्चे का रैंक आया है 80,000, इसको पता चला कि कॉलेज मिल गया। किसी का रैंक आया है 50,000, इसको कॉलेज नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया भाई? इसको दूसरे वाले बच्चों को काउंसलिंग का तरीका मालूम था, या फिर उसने बेहतरीन जगह से काउंसलिंग कराया था। पहले वाले बच्चों को कुछ नहीं मालूम था, उसने कुछ चॉइस फिलिंग किया ही नहीं था, सही से क कॉलेज को भरा ही नहीं था, ब्रांच को भरा ही नहीं था, तो इसको कॉलेज नहीं मिल पाया। तो इस तरीके से अगर आपको काउंसलिंग का तरीका मालूम है, तो आप खुद कीजिए, या फिर आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। कहीं से भी आप काउंसलिंग कराएँगे, 300, 400, ₹500 लगते हैं। यहाँ से आपकी काउंसलिंग की फीस कहीं से भी कराएँगे, 250 के ऊपर ही आपको काउंसलिंग का चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात करके यहाँ से अपनी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर उसके बाद से देखिए एडमिट कार्ड, 10 और 12 का जो आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, जो बच्चे मान लीजिए कि 12th अभी नहीं किए हैं, 10th के बाद से पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, तो उनके पास 10th का एडमिट कार्ड होना चाहिए, या फिर जो बच्चे 12th भी कर लिए हैं, तो 10th और 12th का आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद से 10th और 12th की मार्कशीट। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपकी मार्कशीट अभी तक आ गई है, या फिर मान लीजिए कि आपने 12th नहीं किया है, 10th किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 10th ही की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने 12th भी किया हुआ है, तो आप जब भी जाएँगे एडमिशन के लिए, तो 10th और 12th दोनों की मार्कशीट को लेकर के जाएँगे। अगर आपका मान लीजिए कि 12th का नहीं आया है, या फिर अभी आपने 10th के बेस पे दिया है, 10th पास आउट है और 10th का आपका मार्कशीट नहीं आया है, तो इस केस में जो आपका वेबसाइट पे रिजल्ट आता है, उसी को लेकर के चले जाएँगे और ये आपका एडमिट कार्ड लेकर के चले जाएँगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। आ गया है तब तो कोई समस्या नहीं है, तब तो आपको लेकर के जाना है। नहीं आया है, तो जो आपका वेबसाइट पे रिजल्ट आता है, उसकी फोटोकॉपी वगैरह करा कर के लेकर के चले जाएँगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर एसएलसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने हाई स्कूल के बाद से चलिए कि आप पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, तो ये आपको स्कूल से मिलता है, आप एसएलसी लेकर के जाएँगे। जो बच्चे 12th के, अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हम
10th के बेस पे पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किए हैं, लेकिन हम 12th करके आ रहे हैं, तो इस केस में जो आपको सीएलसी ले जाना है वो 12th लेवल का ले जाना है। क्यों ले जाना है? क्योंकि इसमें जो एसएलसी सीएलसी लगता है वो आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन के हिसाब से लगता है कि हाँ भाई, आप पॉलिटेक्निक भले 10th के बेस पर आ रहे हैं, ठीक है, 3 साल का पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, लेकिन आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या था? तो मान लीजिए कि मेरा प्रीवियस क्वालिफिकेशन 12th था, तो हमें सीएलसी लेकर के जाना है। मेरा प्रीवियस क्वालिफिकेशन केवल 10th था, हमने 12th अभी नहीं किया हुआ है, तो हम एसएलसी लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको स्कूल और कॉलेज से ही देखने को मिलता है। फिर उसके बाद से जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट, जाति और आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे ध्यान देना है कि जितनी भी चीज आप आय जात निवास तीनों की बात करें, विशेष करके आय की बात करें, तो 6 महीने से आपका पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे, मेरी ओर से यही राय है कि आप तीनों को आय जात निवास तीनों को आप क्या करेंगे बच्चों, नया बनवा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए वही जाति प्रमाण पत्र, जाति और आय प्रमाण पत्र हो गया, यहाँ पे दो दो बार मेंशन हो गया है, आय प्रमाण पत्र और ये जाति प्रमाण पत्र कह सकते हैं, और यहाँ पे इसको आवासीय प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी जिसे जो डोमिसाइल या फिर रेसिडेंशियल कहते हैं। ये तीनों आप कोशिश करेंगे कि तीनों आप इस बार 2026 में न्यू अर्थात नया बनवा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। कई सारे बच्चे एक एक साल दो दो साल तक का रखे रहते हैं, वही लगाए थे हैं, तो इस केस में आगे आपके सामने समस्या क्रिएट हो सकती है। तो तीनों का आप क्या करेंगे बच्चों, नया बनवा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से है ईडब्ल्यूएस, जो जनरल कास्ट कैटेगरी वाले बच्चे अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया होगा तो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनका लगेगा। जो विकलांग बच्चे हैं उनका ड्यूक्यू लगेगा। इसी प्रकार से जो भी आपने चूज किया होगा अपनी कैटेगरी वगैरह, उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा। फिर उसके बाद से चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, तो ये भी आपको अपने स्कूल और कॉलेज से ही देखने को मिलता है। वहां से मांगेंगे तो आपको दे देंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपके स्कूल और कॉलेज से ही मिलता है। फिर उसके बाद से मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जिला अस्पताल अर्थात सदर अस्पताल या फिर कहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, बेहतरीन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है या फिर आपका जो जिले का अस्पताल होता है, वहां से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और फिर लास्ट में है आपका बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक का एक फॉर्म आता है। तो ये तो जब भी आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे तो वहां पे आपको बाहरी साइबर कैफे के पास एक फॉर्म देखने को मिल जाता है कॉलेज के पास ही, तो वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। बायोमेट्रिक के बारे में नॉर्मल सा फॉर्म होता है। तो इतने कम से कम आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सही और सटीक होने चाहिए। इनमें किसी प्रकार की त्रुटि त्रुटि मतलब क्या होता है कि मिसमैच की समस्या नहीं होनी चाहिए कि भाई इसमें मिसमैच है, आधार कार्ड में क्या है कुछ और है, हाई स्कूल की मार्कशीट में क्या है कुछ और है। इस तरीके से जब एडमिशन टाइम आप जाएंगे तो आपके सामने समस्या देखने को मिल सकती है। तो अगर आप में कुछ त्रुटि वगैरह है तो उसको आप सुधार करा लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके 10th में कुछ करिए की गड़बड़ी हो गई है, तो आधार कार्ड में उसी हिसाब से सही तरीके से करा लेंगे। जो भी आपका करेक्शन होने लायक होगा उसको आप सही तरीके से करा लेंगे ताकि आपके एडमिशन में कोई दुविधा क्रिएट ना हो। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और फिर से एक बार रिपीट करके बता दूं कि अगर आपको काउंसलिंग का तरीका नहीं मालूम है तो आप बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग हमारी टीम से कांटेक्ट करके करा सकते हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि अगर आपका रैंक अच्छा खासा नहीं बना है तब भी आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। और आपके काउंसलिंग के जो चार्जर है वो 250 रुपए चार्जर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।